बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो पैराबोला है। ये इसमें हमने सबसे पहले इसकी समझना है कि ये है क्या पैराबोला। उसके बाद कुछ इसके रिलेटेड टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमने सबसे पहले समझ लेना है अच्छी तरह। तो पैराबोला होता क्या है? पैराबोला, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस बना लें हम और ये वाई एक्सिस बना लिए हमने, अब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारे पास सामने आ चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा कि इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिल रहे हैं। तो इन एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये हमने एक पॉइंट ले लिया। दूसरी तरफ पैराबोला, बल्कि इन एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली है। अब पैराबोला है क्या? ये हमने दो चीज़ें, एक पॉइंट ये रखा और एक लाइन ये रखी है। हमने ये देखना है कि इस प्लेन में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका इस पॉइंट के साथ और इस लाइन के साथ एक जितना डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट से लेट्स सपोज ये पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ ये। अब इस पॉइंट का लेट्स सपोज इस पॉइंट का यहाँ से इस पॉइंट तक फासला डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस ये अगर एक जितना है तो फिर अब इसी तरह ये पॉइंट इसका इस पॉइंट्स के और इस लाइन के साथ डिस्टेंस देख लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास पॉइंट है, इसका इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट लाइन के साथ डिस्टेंस, अगर इन सेट ऑफ पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फोकस पॉइंट और इस लाइन से एक जितना है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलकर एक पैराबोला की शक्ल तरतीब दे लेते हैं। अब ये जो हमारे पास पैराबोला की कर्व आई है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज ये है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से और इस पॉइंट का इस लाइन से फासला डिस्टेंस जो है वो एक जितना होना चाहिए। तो अगर हमारे पास इन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से एक जितना है तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व है ये एक पैराबोला है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास पैराबोला में, हमने पैराबोला देखा कि ये क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, समझ लिया। अब उसके साथ दूसरी है फोकस ऑफ पैराबोला। अब इस पैराबोला में हमने देखा कि जिस पॉइंट से हम फासला ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसका जो है वो फोकस पॉइंट होगा, उसको F से डिनोट किया जाता है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं A,0 होंगे। इस लाइन को बोलते हैं, इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं पैराबोला का, और इस लाइन को हम बोलेंगे ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसको DTX भी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। तो हमारे पास ये दो डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं, फोकस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स। इधर अगेन देखते हैं, ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं। अगर ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, एक लाइन है, इस पॉइंट से इन तमाम पॉइंट्स का, जिन पॉइंट से ये पैराबोला बना है, इन तमाम पॉइंट्स का अगर इस पॉइंट्स और इस डायरेक्ट्रिक्स से एक जितना फासला है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक पैराबोला है। अब इस पॉइंट को फोकस पॉइंट बोलना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A,0
और इस लाइन को क्या बोलना है, डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट जो चीज डेफिनेशन है वो हमारे पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला में हमने क्या देखना है कि ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस में से गुजर रही हो, और उसकी दूसरी शर्त यह है कि वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। ऐसी लाइन जो फोकस पॉइंट में से गुजर रही हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। तो कौन सी लाइन है, ये वाली एक्स एक्सिस की लाइन। तो हम इन एक्सिस को बोलेंगे कि ये एक्सिस हैं पैराबोला के एक्सिस। तो हमने इस तरह एक्सिस ऑफ पैराबोला को डेफिनेशंस भी समझ ली है। आगे हमारे पास आ जाती है वर्टेक्स। एक इधर डेफिनेशन है वर्टेक्स की। वर्टेक्स ये जो जिस पॉइंट के ऊपर पैराबोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ मिल रहा है उसको हमने बोलना है वर्टेक्स। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। नेक्स्ट कोड क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक सर्कल है। सर्कल के 2 पॉइंट्स अगर आपस में मिल जाएं तो ये होती है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अगर ये सेंटर में से गुजरते हैं तो इसको बोलते हैं हम डायामीटर। लेकिन हमने यहाँ देखना है कि पैराबोला में कॉर्ड से क्या मुराद है। पैराबोला में कॉर्ड ऐसी लाइन है जो पैराबोला के 2 पॉइंट्स को मिलाती है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट फोकल कॉर्ड। ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ पैराबोला भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया। आगे है फोकल कॉर्ड। ऐसी कॉर्ड हमने वो देखी है कि क्या कौन सी लाइन है जो पैराबोला के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। तो ये हमारे पास कॉर्ड है एक, ये लाइन कॉर्ड होगी। नेक्स्ट हमने देखना है कि फोकल कॉर्ड कौन सा है। फोकल कॉर्ड ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से गुजर के पैराबोला के 2 पॉइंट्स को मिलाती है। तो ये हमारे पास फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला आ जाती है। नेक्स्ट लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला अगर कॉर्ड हमारे पास ऐसी हो, फोकल कॉर्ड ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्स एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। कहने को तो ये भी हमारे पास ये भी एक फोकल कॉर्ड है, लेकिन ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो फोकल कॉर्ड है हमारे पास, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसी कॉर्ड को बोलेंगे लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस थी पैराबोला के रिलेटेड। सबसे पहले देखा कि पैराबोला है क्या, उसके बाद उसकी देखा फोकस पैराबोला का, उसके बाद देखा हमने कि ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है। पैराबोला के अपोजिट साइड पे जो लाइन होगी उसको डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स को और इस पॉइंट फोकस पॉइंट का इन पैराबोला के पॉइंट से एक ही जितना फासला होगा उसी लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये लाइन लगाते हैं तो इस लाइन का इन
पॉइंट से ज़्यादा फासला हो जाएगा बनिस्बत फोकस पॉइंट से। तो ये जो है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स नहीं होगी, ये ही डायरेक्ट्रिक्स आएगी। कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ऐसी लाइन जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है वो कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाता है। उसके बाद फोकल कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से गुजरेगी, पैराबोला के फोकस में से जो कॉर्ड गुजरेगी वो फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाएगी। अब इसके बाद फोकल कॉर्ड की भी आगे एक टाइप है, वो कौन सी है? लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। ऐसी फोकल कॉर्ड जो पैराबोला के एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो इस केस में ये जो है ये वाली हमारे पास लैटिस रेक्टम है, जबकि ये वाला सिर्फ फोकल कॉर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी डेफिनेशंस फ़िलहाल समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट इसमें हमने पैराबोला की इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला को हमने स्टडी करना है। थैंक यू।